अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फेडरल बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का गेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है। तो इसमें आपके पास दो पेपर्स हैं, एक फेडरल बोर्ड का पेपर है और दूसरा जो है वो खुद एक बनाया गया था। ठीक है, तो इनमें से आपके पास 90% पेपर इंशाल्लाह आ जाएगा, ये जो मैं शो कर रहा हूँ इनमें से। तो सबसे पहले अगर आप ये सारे सवाल कर लेते हो तो आपका 53 मार्क्स में से 40 प्लस आराम से आ जाएंगे। 40 मार्क्स का तो यहाँ से बन जाएगा पेपर। और जो कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा वो भी आप ध्यान से सुन लेना इसको। राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के फंक्शंस ये शॉर्ट में करने हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो आपने लाजमी कर लेनी है। और इसी तरह जो डाइजेशन के मैकेनिज्म है वो लाजमी कर लेना है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में। फिर ड्रॉ एंड लेवल द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, यानी कि विलाई या विलस जो है, तो विलाई का आपने स्ट्रक्चर भी करना है, लेबलिंग कर लेनी है और इसका जो फंक्शन होता है वो लाजमी कर लेना है। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, ये जितने भी हैं कोरोनरी आर्टरी है ये तो एक अलग सवाल है ना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपने लाजमी कर लेने हैं। डिसऑर्डर आपके पास एक लाजमी आना है सुबह या परसों जो पेपर है। व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होती है, अगर आप पॉसिबल हो तो आप उसमें डायग्राम बनाओ। राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन। राइट काजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। अच्छा, किडनी स्टोन्स ऐसा टॉपिक है जो आपने लाजमी अच्छे से तैयार करके जाना है, ये पेपर में आ जाएगा। ठीक है, किडनी स्टोन्स वाला। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरेटर। अच्छा, किडनी स्टोन में किस तरह आएगा, किडनी स्टोन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, किडनी स्टोन की फॉर्मेशन वो पूछी गई है, काजेज पूछे गए हैं, इसको रिमूव कैसे किया जाए वो है, ट्रीटमेंट इसका, और इसी तरह किडनी फेलियर का, किडनी ट्रांसप्लांट का, ये आपने लाजमी कर लेने हैं। 2 टाइप्स की डायलिसिस है वो भी कर लेनी है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरेटर, यूरेटर का फंक्शन ये तो सिंपल सा है। कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन जो है वो कैसे एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं ये आपने इसमें बताना है। शॉर्टली डिस्क्राइब द डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में बताना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, इसी तरह ओवरीज का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गुनेड जिसको कहते हैं दोनों को, तो ये आपने लाजमी कर लेने हैं। फिर उसके बाद आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन एक होता है वो आपने लाजमी कर लेना है एक बार। पार्थेनोजेनेसिस, ये पार्थेनोथेरेपी भी एक होती है वो कर लेनी है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो कर लेनी है आपने। ठीक है, फिर मेंडल्स के दोनों लोगों की डेफिनेशन कर लेनी है। जीनोटाइप फिनोटाइप ये डिफरेंस है। व्हाट इज़ HIV एंड विच डिजीज इज कॉज्ड, ये एड्स बनाता है ना। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एड्स नहीं बाकी काफ़ी ज़्यादा भी होती हैं वो सारी। अच्छा, HIV को कैसे नाम दिया गया था वो आपने कर लेना है एक। स्टेट यानी 3 सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के 3 सोर्सेज। एंटीबायोटिक्स में सोर्सेज आ जाते हैं, इसमें इसकी टाइप्स आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स की, इसका काम आ जाता है। ठीक है, फंक्शन आ जाता है, तो ये कर लेना है। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, इसी तरह इम्यून सिस्टम के स्टेप्स हैं नीचे वाले सवाल में। और जो इम्यूनिटी है और इम्यून सिस्टम है इनमें डेफिनेशंस आपने लाजमी कर लेनी है। और इसी तरह जो प्रोसेस है, प्रोसेसेस जितने भी हैं इसमें वो आपने कर लेने हैं लॉन्ग के लिए। और इम्यून सिस्टम ये सॉरी इम्यूनिटी की जो टाइप्स हैं वो कर लेनी है आपने, उनका डिफरेंस। ठीक है, मेटास्टेसिस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मेटास्टेसिस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायोरेमिडिएशन। फिर है एडवांटेजेस ऑफ मीडियन, जब इसमें मीन मीडियन मोड ये तीनों लाजमी कर लेने हैं। इसमें इसके फॉर्मूलाज करने हैं, फंक्शंस करने हैं इसके। ठीक है, इन तीनों के, ये नीचे भी एक आ गया मोड। बेस एडिटिंग, रेप्लिकेशंस, ज़ूनोटिक डिजीज़ और इसके काजेज सिम्टम्स ये कर लेने हैं। या आपके यहाँ तक शॉर्ट कंप्लीट हो गए, तो यहाँ इतने में से 4 से 5 शॉर्ट आपके लाजमी आ जाएंगे जितने मैंने आपको बताए हैं। फिर ये लॉन्ग है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में जो डाइजेशन है वो आपने इसको बताना है। तो दोनों टाइप्स की, एक पहले तो आपने केमिकल और मैकेनिकल दोनों डाइजेशन बतानी है। फिर यहाँ पे उन्होंने
केमिकल डाइजेशन का पूछा है, ठीक है। स्टमक के अंदर जो HCl है, पेप्सिनोजिन है, पेप्सिन है, ये सारे मिलके जो डाइजेशन करते हैं वो वाली बतानी है यहाँ पे। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट क्या होते हैं और उसकी टाइप्स और फंक्शंस लिखनी है, जितनी भी टाइप्स हैं। ब्रीदिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अच्छा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस आपने कर लेना है शॉर्ट के लिए भी। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिन फॉर्मेशन में जो 3 स्टेप्स हैं वो लाजमी कर लेने हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन लाजमी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल रैबिट, मेल रैबिट, ये दोनों आपने कर लेने हैं। वैसे फीमेल आनी चाहिए आपको क्योंकि वो छोटी सी है, ठीक है, छोटा सा है, उसमें लिखा हुआ है आपके पास, वो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। व्हाट इज़ डायहाइब्रिडोस, डायहाइब्रिडोस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी तरह दूसरा लॉ भी करना है। पुनेट शीट डायग्राम अगर आपको आती है तो वो लाजमी बनानी है इसमें। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो ये एक पेपर यहाँ तक था, दूसरा पेपर भी आपके साथ शो करता हूँ मैं। अच्छा, ये अगर आपने अभी पिक्चर लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो, ये वही वाला है जो ऊपर था, ऊपर जो भी मैंने बताया आपको सारा, ये वो एक पेपर है कंप्लीट। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये लें, ये भी ले लें और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, ये वाला आपने देखा भी होगा, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया ये। नरेट द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स, ये सवालिंग यहाँ पे हमारे पास है पेरिस्टल्सिस आपने कर लेना है, ठीक है। और फूड कैसे हम स्वालो करते हैं वो यहाँ पे वही बताया गया है, इसमें तीनों स्टेप्स आपने बताने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हाउ डज अ किडनी ट्रांसप्लांट हेल्प अ पेशेंट विद किडनी फेलियर। देखो किडनी फेलियर और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों उसने पूछ लिए हैं, तो ये लाजमी करके जाना है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये हमने कर लिया ऊपर। व्हाट वुड हैपन इफ अ क्रोमोसोम लेक्ड काइनेटोकोर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अब यहाँ पे माइटोसिस वाला आ गया। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, दोनों टाइप्स, मेलेटस एंड इंसिपिडस। फिर इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर, इन दोनों की कंपोजिशन आपने लिखनी है। रिफ्लेक्स आर के कंपोनेंट्स, सिर्फ कंपोनेंट्स लिखने हैं। और यहाँ पे ग्लैंड्स दिए गए हैं, हार्मोन और इसका फंक्शन लिखना है आपने, एक एक मार्क्स मिल जाएगा। फिर है यहाँ पे ये है न्यूरॉन की डायग्राम, तो न्यूरॉन आपके पास लेबलिंग के लिए भी दी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट उन्होंने पहले तो इन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई करो कौन सी टाइप है, कौन सी टाइप है। फर्स्ट ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपने ये बताने हैं, रोड ऑफ फेनवियर है एक, और एक क्या है, फिर एक्स एक्स जो है ये डेंड्राइट्स हैं। उसने वाई आर वाई इम्पोर्टेंट फॉर न्यूरॉन कम्युनिकेशन, वाई जो है ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये शॉन सेल्स हैं शायद एक। इफ़ द जेड इज़ डैमेज्ड व्हाट वुड दिस अफेक्ट नर्व फंक्शन, तो क्या इसका फंक्शन पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हार्ट की डायग्राम है, हार्ट आपने लाजमी कर लेना है, लॉन्ग के लिए भी कर लेना है, ठीक है। एक्स वाई जी दिया गया है। व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्ट दैट वाई, वाई की क्या है, इज़ थिकर देन एक्स, ठीक है, ये आप कर लें एक बार पढ़ के। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, तो यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये दोनों आपने कर लेने हैं। गैस्ट्रिक जूस, और ये हमने कर लिया डाइजेशन में, लॉन्ग में कर लिया था। तो नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिलेटेड टू डिजीज़, पैथोजीन एग्जाम्पल डिजीज़, तो ये आपने लाजमी कर लेना है, फंजाई वाले चैप्टर में है ये। फिर है लिस्ट एनी 3 ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट, पी प्लांट्स ये आपका मेंडल वाले चैप्टर में मिल जाएगा, यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप वाले में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में है। फिर व्हाई डू सम वैक्सीन रिक्वायर बूस्टर शॉट्स आफ्टर सम टाइम, तो ये बैक्टीरिया वाले फार्माकोलॉजी में मिल जाएगा आपके पास। व्हाट इज़ बीटी कॉटन एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है।
ड्रा फ्लो शीट टू शो स्पर्म और फॉर्म्ड लेबलिंग। यहाँ पे आपके पास वो एक आपकी बुक में दी गई होगी एक पिक्चर, ठीक है, डायग्राम जिसको कहते हैं, तो वो आपने यहाँ पे बनानी है। फिर है हाउ डज बायोस्टैटिक्स हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो मैथ वाले इसको अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ स्पर्म की नहीं, अपने एग की भी करनी है, तो एग वाला भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्वेलाई मेक दैम मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर गैसियस एक्सचेंज। एल्वेलाई जो है वो उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये हमने कर लिया था क्योंकि टाइप्स इम्यूनिटी कर ली थी। फिर है वाई डू वेन्स हैव वॉल्स बट आर्टरीज डू नॉट। तो ऐसा क्यों होता है, इनमें छोटे छोटे डिफरेंस आपने कर लेने हैं, आर्टरीज और वेन में डिफरेंस कर लेना है, ठीक है। कैपिलरीज, वेन और आर्टरीज, इन तीनों का कंपैरिजन भी आपको आना चाहिए। बिटवीन इनसाइटो एंड एक्साइटो बायोरेमिडिएशन, तो बायोरेमिडिएशन फिर से दोबारा आ गया, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद यूरिन फॉर्मेशन, ये वाला हमने कर लिया था। वाइट ब्लड टाइप जो है वो भी हमने कर ली थी। WBCs जो है उसके रोल्स, जो ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट थी वो इसी की टाइप है ना, तो इसी तरह आपने बाकी कर लेनी है। राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, तो विलाई का स्ट्रक्चर। और अच्छा, इसमें आपके पास अब आपने क्या करना है, एक तो विलाई लॉन्ग में करना है, ऊपर से केमिकल डाइजेशन लॉन्ग में करनी है, और लीवर जो है उसके 8 कह रहा हूँ 5 रोल्स कम से कम आने चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। 5 से 8 रोल्स आने चाहिए आपको। स्टेट द कंसर्न लॉ एंड एक्सप्लेन इनहेरिटेंस पैटर्न, तो यहाँ पे आपने दोनों पैटर्न्स करने हैं, ठीक है। फिर कोडोमिनेंस और डोमिनेंस, सिंपल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस ये आपने कर लेने हैं। ब्लड ग्रुप की एग्जांपल आपने कर लेनी है अच्छे से, ABO। इंटरप्रेट द चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अब ये देखो फिर से वही चैप्टर में आ गया, ब्रीदिंग वाला आपने लास्ट में कर लेना है। हाउ डिड बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड क्रॉप्स एंड डेयरी लाइवस्टॉक इन पाकिस्तान, ये सिंपल है। एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स वाला चैप्टर है न्यूरॉन वाला, इसकी एक तो ये नर्व इम्पल्स कर लेनी है आपने लाजमी, और दूसरा जो है जो इसमें डिसऑर्डर्स दिए गए हैं दो, वो आपने लाजमी कर लेने हैं, डिसऑर्डर्स 2 से 3। और डेफिनेशंस आपने कर लेनी है, सेंसरी, मोटर एंड जो इंटरन्यूरॉन है वो तीनों कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। बस ये इतना ही है आपके पास। डिफाइन मीन एंड मोड तो कैलकुलेट करना है आपने ये, ठीक है। ये सारा तो आप कर ही लेंगे, मैथ में आपने किया होगा। ओके, जज़ाकल्लाह। तो अभी आपका पेपर इतना सा था। अगर MCQs चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।